चुनाव आयोग का भूत आयोग बन गया है। मैं भूत आयोग उनको बोलूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग भूतनाथ है और भाजपा उनके बंटू। तो सफाई अभियान हमारा भी शुरू हुआ है। भाजपा ही सिर्फ शुद्धिकरण थोड़ी करवाती है, हम भी तो बिहार का शुद्धिकरण करेंगे इनका बिहार से पलायन करवा के, क्योंकि हमारे लीडर के पास विजन भी है और युवा है। जैसे आपने शुरू में लिखा ना, युवा है, करने की शक्ति भी है और बदलाव चाहते भी हैं। जो बुजुर्ग हो गए मुझे लगता है कि सब थक गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। लालू प्रसाद यादव जो सरकारी संसाधनों पर भ्रष्टाचार के मामले पे सजा याफ्ता है, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए मानक जी किस तरीके का बात कर रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके। रामविलास जी को राज्यसभा किन्होंने भेजा? लालू जी ने, हमारी पार्टी ने। कब की बात है? मैं कब की बात बता रहा हूँ? राज्यसभा भेजा, ये कौन, कब की बात है? आप कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता। चिराग जी को समझ आता है? परिवार तोड़ दिया, पिता का तस्वीर बाहर फेंक दिए थे। कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखें थोड़ा। और क्या नशाखोरी की बात कर रहे थे? हो सकता है गुटखा आप खाते होंगे, आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा, किताब लिखे होंगे और नशे में हाई होकर के ये सब बातें भी आपने खुद ही मनगढ़ंत कहानियां कर बना ली होंगी और किताब में छाप रहे हैं। कोई किताब नहीं खरीदेगा आपका, याद रखिए। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। जहां मोदी जी का पैर छू रहे थे नीतीश जी, जबकि लगभग एक आयु है दोनों की इनफैक्ट। और वहीं दूसरी तरफ जब बिहार में हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, गले मिल रहे एक दूसरे से। हाँ, एक और बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जो गला मिलना है ना मानक जी, वो जबरन वाला नहीं है। जो विदेशों में जब मोदी जी यात्रा करते तो आप देखते होंगे जबरदस्ती मिल लेते हैं, वो वाला नहीं है। प्रेम वाला है, सद्भाव वाला है और एसआईआर के खिलाफ है। एसआईआर मतलब एसआईआर की जो प्रक्रिया, जिसपे हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का भूत आयोग बन गया है। मैं भूत आयोग उनको बोलूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग भूतनाथ है और भाजपा उनके बंटू। सिर्फ भाजपा को नजर आता है चुनाव आयोग, बाकी को नहीं। इसलिए कह रही हूं, चुनाव आयोग हमको कहा, बिहारी 8 करोड़ वोटर को कहा दस्तावेज विद इन 30 डेज। और उन्होंने क्या किया? उनसे जब आरटीआई लगा करके मांगी गई कि आपने भी तो कुछ पत्राचार किया होगा। अच्छा, अखिलेश जी की पार्टी को कुछ सीटें देंगे क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया गठबंधन आ रहा है पूरा बिहार में, वो तो हो सकता है मांगे कुछ सीटें, देंगे कुछ सीटें। मुझे देखिए, जहां तक मेरी खबर है मानक जी कि अखिलेश जी तेजस्वी जी को मजबूत करने आ रहे हैं। बात तो सही है। उन्होंने कहा है कि अवध से ये उन्होंने साफ किया है, मगध से तेजस्वी जी साफ करेंगे इन्हें। तो सफाई अभियान हमारा भी शुरू हुआ है। भाजपा ही सिर्फ शुद्धिकरण थोड़ी करवाती है, हम भी तो बिहार का शुद्धिकरण करेंगे इनका बिहार से पलायन करवा के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हम इसी चक्कर में हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए हमें पलायन बिल्कुल पसंद नहीं है जब बेरोजगारों का पलायन होता है, लेकिन भाजपा का जब बिहार से पलायन होगा, बिहार एकदम चकाचक हो जाएगा, बढ़िया रास्ते पे निकलेगा, क्योंकि हमारे लीडर के पास विजन भी है और युवा है। जैसे आपने शुरू में लिखा ना, युवा है, करने की शक्ति भी है और बदलाव चाहते भी हैं। जलवा है हमारा। जो बुजुर्ग हो गए मुझे लगता है कि सब थक गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। आरजेडी के उन गुंडे और अराजक तत्वों को एक मैसेज है कि आज जब हम मंच से देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली दे सकते हैं, तो कल हम सत्ता में आएंगे तो किसी बिहारी को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या बात करता है यार? ये बिहार के लोगों की मां बहन करने से भी नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज है कि तुम्हें पूरी खुली छूट होगी, वही जंगल राज होगा। जब आज गाली दे सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की, तो कल तुम किसी को भी बिहारियों की मां बहन करते रहना। ये चुप है। लालू प्रसाद यादव जो सरकारी संसाधनों पर भ्रष्टाचार के मामले पे सजा याफ्ता है, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये तो जेल से ही लड़े। ये तो जेल वाले, जो बेल वाले, उन्हीं का ना संगत होगा। इनका किसी अच्छों से संगत होना है क्या? तू क्या बोल रही है? अब तीसरी बात, अभी मैं सोच रहा भूत आयोग, चुनाव आयोग को चोर है, देशद्रोही है, बेशर्म है, कहते कहते अब ये भूत आयोग पर आ गए। मैं मालिक जी एक प्रश्न मेरी ओर से आपसे अनुरोध है, इनसे जरूर पूछ लीजिएगा। इतना पूछिएगा कि आखिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी चुनाव होगा, तो ये उसी बेशर्म, उसी देशद्रोही, उसी चोर, उसी भूत आयोग के अधीनस्थ चुनाव लड़ेंगे या इटली से कोई नया चुनाव आयोग आएगा यहाँ? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। की बार ये बोलिए प्रियंका, बोलिए। देखिए मानक जी किस तरीके का बात कर रही है नेशनल चैनल पर बैठ करके। रामविलास जी को राज्यसभा किन्होंने भेजा? लालू जी ने, हमारी पार्टी ने। कब की बात है? मैं कब की बात बता रहा हूँ? राज्यसभा भेजा, ये कौन, कब की बात है?
आप कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता। चिराग जी को समझ आता है? परिवार तोड़ दिया, पिता का तस्वीर बाहर फेंक दिए थे। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। कुछ याद है आपको? हमको तो तस्वीर याद है। आप लोग को सम्मान जैसा कुछ चीज होता नहीं है क्या आप लोगों को? और मनोहर कहानी यहाँ पे पढ़ते हैं आप यहाँ पर आकर के। मनोहर कहानी मत पढ़िए। जिस तरीके से आप लोग झूठ प्रोपेगेट करना चाहते हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है। बिहार जानती है कि वंशुतों को मसीहा कोई है तो लालू प्रसाद यादव है। और रही तीसरी बात, तुम पहले कहिए चिराग जी को इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर खड़े हो जाए। कब तक पिछलग्गू हनुमान बने रहेंगे? कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखें थोड़ा। और क्या नशाखोरी की बात कर रहे थे? हो सकता है गुटखा आप खाते होंगे, आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लालू जी पे कैसे आप एक्यूजेशन लगा सकते हैं? सबूत है आपको? यानी बताने दीजिए हमको, सबूत है तो हमको बताइए। जिस तरीके से आपने ऐसे एक्यूजेशन लगा दिया कि लालू जी नशा करते थे, आप हो सकता है नशा में टुल। अरे आरोप नहीं लगाए हैं, आरोप नहीं लगाए हैं, यह हकीकत है। जो हमारे सब कच्ची लोग हैं उनसे वेरीफाई कर लीजिए। आपको पता है, वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। नशा में आप किताब लिखे होंगे और नशे में ही हाई होकर के ये सब बातें भी आपने खुद ही मनगढ़ंत कहानियां कर बना ली होंगी और किताब में छाप रहे हैं। कोई किताब नहीं खरीदेगा आपका, याद रखिए। शाबाश। लालू जी की किताब खरीदेगा? लालू जी की बुराई करके आप बेचना चाहिए ना। बुराई नहीं है ये सब चीजें, ये बुराई नहीं है, ये तथ्य है, ट्रू फैक्ट है। बुराई नहीं कर रहे हम, बुराई कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है।